हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, इससे पहले हम सारा आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं किस किस का। तो इंडिया पॉलिटी मैथ हो गया, बिहार हिस्ट्री हो गया, इंडिया का हिस्ट्री हो गया, आपका इंडिया का करंट अफेयर करवाता हूँ आज। और इंडिया का जियोग्राफी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। बिहार का भी जियोग्राफी करा चुके हैं। आपका बचा हुआ पोर्शन क्या है? बिहार का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर, मिसलेनियस, और साथ में बचा हुआ इकोनॉमी, और साथ में कुछ वर्ल्ड का ज्योग्राफी का सवाल है। तो चलिए, पहले हम लोग मिसलेनियस आज कर लेते हैं। मिसलेनियस बोल लीजिए या मिसलेनियस कम विथ करंट अफेयर बोल सकते हैं, मतलब करंट अफेयर से ज़्यादा वो जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं पहले। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 नंबर है आपका। इसमें पूछ रहा था कि फुल फॉर्म बताना है जीपीटी का इन चैट जीपीटी में। तो ओपन एआई लाया था चैट जीपीटी, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या था जी? तो इसका फुल फॉर्म था जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। ये एक टूल था ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, मॉड्यूल क्रिएट किया गया था। तो ये आपका 6th का ये आंसर हुआ। फिर आप देखिए 10 में इसमें पूछ रहा था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है, व्हाट इज यूज्ड एज ए डायमंड सीड। ये आप साइंस में भी काउंट कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से मेरे को लगा तो मैं मिसलेनियस में डाल दिया हूँ इसको। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज एज ए डायमंड सीड। तो ग्रेफाइट, कार्बन ही इस्तेमाल करते हैं जनरली। ज़्यादा कार्बन में क्या करते हैं? ग्रेफाइट। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ग्रेफाइट, लेकिन इसी को हाई टेम्परेचर वैसा सिचुएशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एक फॉल्स डायमंड में क्रिएट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था व्हाट इज आर द मतलब फुल फॉर्म्स बताना था आपको HMX का। तो HMX का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये एक्चुअली सब्सटेंस है जो बहुत स्लाइटली मतलब आपको डिजॉल्व करता है वाटर में। देखिए, अब एक चीज़ ये भी सोचना था कि एक मतलब कोई आपको दे दिए हैं HMX TPCNP2, तो उसका कभी भी फुल फॉर्म एक से ज़्यादा होगा? मेरे को तो नहीं लगता है। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मेरे को नहीं लगेगा कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन देखिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 दिया हुआ, बाकी सब में दो कोई ना कोई के साथ कम्बिनेशन बना के दिया हुआ है। तो ये तो ऐसे ही गेस किया जा सकता था कि सी होगा। अब पता नहीं इसका क्या आंसर है, लेकिन इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। तो 12 का हो जाएगा आपका सी। फिर उसके बाद देखिए आप 18 नंबर सवाल। इसमें पूछ रहा था कि हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कैसे करता है कोविड वैक्सीन? तो जब आप कोविड वैक्सीन लेते थे ना, तो उसमें क्या होता था? उसमें एक्चुअली बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस, ये वायरस को हम लोग डालते थे। जिंदा ही वो वायरस रहता था, लेकिन कमजोर करके उस वायरस को डाला जाता था। एटेन्यूएटेड मतलब वही होता है, समझे, कि उसका जितना कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा कमजोर बना दिए। उसके बाद फिर हम अपने वही जिंदा वायरस को अंदर डाल दिए। तो वैक्सीन में क्या किया जा रहा था? जो SARS-CoV-2 वायरस कोविड वैक्सीन ले रहे थे, तो SARS-CoV-2 वायरस आपके अंदर डाला जा रहा था। वो भी जिंदा था लेकिन कमजोर फॉर्म में था, समझे। एटेन्यूएटेड मतलब वही होता। तो उस तरह से क्या कर रहे थे कि बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा के, ताकि उतना तक के फाइट कर सके और डेवलप कर सके, जबकि जिंदा वाला एकदम मोर स्ट्रेंथ वाला भी आए तो उससे हम लोग उससे अपना बॉडी क्या कर सके? फाइट कर सके। तो इस तरह का जो कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट कर रहा था अपने इम्यून रिस्पॉन्स को, कैसे? तो इस तरह का हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे कोविड वैक्सीन जो डाल रहे थे। तो इस तरह का कोविड वैक्सीन डाल रहे थे, समझे। देखिए, उसके बाद आपका 22 नंबर आएगा सवाल। उसी चीज़ को घुमा के फिर से पूछ दिया कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को कैसे प्रोवाइड? तो बाय इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंड या इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी। वीकेंड यानी उसको कमजोर कर दिए, इनएक्टिवेटेड कर दिए, मतलब इतना उसके पास ताकत नहीं है कि आपको बहुत हद तक लॉस कर सके। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, समझे। तो एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड कब होता है? जैसे मान लो कि आप एक चींटी लो, ठीक है। आप चींटी को थोड़ा मसल दो, इतना ज़्यादा ना मसलो कि मर जाए, थोड़ा मसलो। तो कभी देखना आप कि वहीं पे रह जाएगा, ऐसे घूमते घूमते वहीं पे घूमते घूमते ही रह जाएगा। तो डैट इज़ लाइक दैट। उसके बाद अब देखिए, ये पूछा हुआ था, ये भी आप साइंस में शायद काउंट कर सकते हैं, पता नहीं, मेरे को मिसलेनियस लगा तो मिसलेनियस में इसको काउंट कर दिया हूँ। यहाँ फूड वियर या फैशन एसेंसरी दिया हुआ, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि इसका मतलब क्या होता है बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों लोग के साथ थोड़ा जुड़ना शुरू कीजिए ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए। बेरेट, बेरेट मतलब क्या होता है जी? एक टाइप ऑफ हैट होता है, एक तरह का ये टोपी है, उसी को बेरेट बोलते हैं। और स्टिलेटोस जो है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। स्टाइलेटोस जो है ये क्या है? वोमेंस का फुट हीयर है, उसी को बोलते हैं। जो वो ऐसे निकला हुआ नहीं रहता आपका लकड़ी की तरह, पेंसिल की तरह, समझे, वो जो टक 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 चलती है। तो जस्ट लाइक दैट, सैंडल बोल सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं। बाकी आप और उसके हिसाब से मिला लीजिए। तो ए का 3 हो जाएगा आपका, और बी का क्या हो जाएगा? 4। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। तो एविएटर्स क्या होता है जी? एक टाइप ऑफ सन ग्लासेस, मैंने सन ग्लासेस जो है, सन जो चश्मा पहनते हैं। तो ये C2 सी एविएटर हो गया आपका। उसके बाद हो गया चिग्नन। चिग्नॉन जो है वो क्या है?
तो चिगनॉन एक तरह का हेयर स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद है बॉर्ग्यू। बॉर्ग्यू क्या है, एक मेन का जो फुटवियर होता है, मेन जो चप्पल वगैरह पहनते हैं, फुटवियर जो भी है, तो वो बॉर्ग्यू हो गया। तो ये आपका हो गया 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 59 में क्या बोल रहा था, विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी जो है इज़ द कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा करेंसी कौन है जी, तो इसमें सबसे महंगा आपका पौंड स्टार्लिंग है, समझे। पौंड स्टार्लिंग लगभग 101 रुपये के आसपास है, यूरो तो 87 रुपये समथिंग है, और यूएस का तो 82 कुछ है समथिंग। तो सबसे इसमें महंगा आपका कौन है, तो पौंड ही है, समझे। दो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल था, उसको भी काउंट कर लेते हैं इसी में। तो देखिए यहाँ पे पूछा था कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया। सबसे पहले सवाल देखिए, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन गलत है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है ना, तो हमको इनकरेक्ट बताना था, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन में देखिए किस किस में दो है, तो इसमें दो है, इसमें दो है, तो नहीं होगा ये दोनों, ए बी नहीं होगा। अब सी और डी में देखिए, सी और डी में आपको देखना पड़ेगा। तो 1 में बोल रहा था कि लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश, ये सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, समझे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये आपका आंसर में आएगा, ठीक है। फिर आप देखिए कि इट इज़ ए बॉर्डर बाय द 4 कंट्री, नहीं, ये 3 कंट्री से बॉर्डर लगाता है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। तंजानिया, युगांडा, रवांडा से नहीं लगाता, तो 3 भी गलत हो गया। तो 3 मतलब गलत हो गया, 3 से नहीं लगाता और गलत वाला ही पूछ रहा है, तो समझे। तो 3, 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक ये आता है आपका कि इमिरेट्स ऑफ यूएई और बताइए इसके अंदर कौन कौन सा है, यूएई के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये तो ऐसे ही छाट सकते थे, नहीं भी मालूम है तो भी छाट सकते थे। कैसे, देखिए बी में आप देखिए कुवैत डाल दिया है, बी ऑप्शन है कुवैत, कुवैत तो होगा नहीं, कुवैत यूएई में नहीं है ना। अब देखिए रियाद डाल दिया है, ये भी नहीं होगा, सऊदी अरबिया में है ना जी, ये यहाँ भी कुवैत डाल दिया है, तो ना डी होगा, ना रियाद की वजह से ना सी होगा। बी में कुवैत फिर डाला तो नहीं होगा क्योंकि यूएई में है नहीं ये। और ए में देखिए आप अबू धाबी, दुबई, कहीं भी कुवैत वगैरह नहीं है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। तो ये यूएई का आंसर क्या हो जाएगा जी। उसमें कौन कौन सा कंप्राइजेज करते हैं, सिटी बोल लीजिए, कैपिटल बोल लीजिए, स्टेट बोल लीजिए, तो आपका 84 का आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ मिसलेनियस और वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 सवाल। होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।